मुबारक हो। एक तो ये कि कई लोगों ने कहा जी कहाँ गायब हो, हम इतने हफ्ते से आपको सैटरडे का एपिसोड दे रहे हैं, इस दफ़ा भी दिया था, पहले से बताया था मंडे ट्यूसडे छुट्टी होगी और सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी होती है। वेंसडे का नहीं कहा था लेकिन वो हो गई, तुम नहीं मान रही थी, व्हाटएवर। तो खैर आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे आलिया चुगताई के लिए क्लैपू। आलिया देखे, हमने आपका रिस्पॉन्स सुना भी, अब तालियां भी बजाई हैं, ठीक है। अली आपकी तरफ देख भी रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक गिला दूर नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, मैं मेरी मजाल आप ना कहें, लेकिन ख्याल रखा करें ना, आपके फैंस हैं इतने ज्यादा, आपसे वो मेरी फैन नहीं, मैं उनका फैन हूँ, मैंने देखा ही नहीं उनको, मैं क्या करता। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੈਨ ਹਾਂ। यस लेट्स गो अराउंड दैट। चल इंट्रो। सबसे पहले इससे पहले कि मैं मनहूस खबरों पर जाऊँ, पहले मैं तुमसे पूछूं कि कैसा रहा तुम्हारा ये इतना लंबा ट्रिप, बिल्कुल खामोशी से गुजर गया, पता नहीं कहाँ मसरूफ थे, कैसा था? हाँ नहीं वो बहुत अच्छे थे दोनों इवेंट्स। पहला तो IBA वाला था जो अंबर शमसी ने कराया था, वो इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज था, मतलब कोई चीज़ मेरे पास उसको इम्प्रूव करने के लिए ना सजेशन भी नहीं है, इतना अच्छा वो करवाया था इवेंट। और उसके बाद फिर मैं गया कोयटा लिट फेस्ट। अच्छा। और कोयटा लिट फेस्ट भी एक कमाल का एक्सपीरियंस था। मेरा फर्स्ट टाइम था? हाँ मतलब बचपन के बाद मैं अब गया हूँ कोयटा। बचपन में कब गए? बचपन में काफ़ी छोटे होते हैं। तो बचपन में थोड़ा सा रहा भी हुआ हूँ। तो उसके बाद फिर वहाँ पे कोयटा में मेरी टिप ये है कि आप खुले कपड़े लेके जाएं। उसकी वजह ये है कि वो कोयटा वाले लोग बलोच इतना ज़्यादा खिलाते हैं उधर, वो बस आपको कहते हैं कि आ जाओ फ़ौरन रोटी पे। उनका ये नहीं होता कि दोपहर को हमारे साथ खाना है या शाम को हमारे साथ खाना है, दस्ती जो भी टाइम चल रहा है खा के खा लो। और फिर वो बल्कि हज़ारा से भी मैं मिला, वो तो खैर वो साथ रोटी खिला रहे होते हैं और साथ ना आपका बेडरूम तैयार कर रहे थे कि आपने सोना भी इधर ही है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। तो वो सारा कुछ बहुत अच्छा था। हाँ। लेकिन जो मैं वापसी पे ख्वार हुआ, पहले तो बल्कि जाते हुए हुआ ये कि मेरी कराची से कोयटा की फ़्लाइट थी 12:20 की। अच्छा। तो मैं 11 बजे एयरपोर्ट एंटर हो रहा था, तो वो गए थे लास्ट कॉल फॉर कोयटा। अच्छा मैंने कहा कोई और फ्लाइट होगी, लेकिन मैंने कहा यार ऑर्गेनाइजर ने तो कहा था हफ्ते में मतलब दिन में एक ही होती है कराची से बाहर। मैंने कहा व्हाटएवर। तो उसके बाद मैं जब वो बोर्डिंग वगैरह चेकिंग करा के बोर्डिंग तक पहुंचा तो उन्होंने कहा किधर, मैंने कहा कोयटा। उन्होंने कहा आपकी फ्लाइट तोड़ गई। क्या मतलब? कहते हो तो 11 बजे उड़ गई। तो मैंने कहा ये टिकट पे तो 12:20 लिखा है। और मैंने कहा नहीं बस आज जल्दी। ये जो सऊदी अरब से आई थी ना फ्लाइट, कि उन्होंने कहा सारा पता नहीं तो बहुत भर गया जहाज, हम जा रहे हैं। हाँ मैंने कहा फिर मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरा इवेंट कैंसिल क्या करूँ मैं? उन्होंने कहा जी रिजर्वेशन ऑफिस जाएं और रिफंड ले लें। अच्छा। तो अब मैं चल पड़ा हूँ और मुझे तो रिफंड का तो मसला इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने कौन सा पैसे दिए हुए थे, ऑर्गेनाइजर ने दिए हुए थे टिकट के। अब मैं सोच ही रहा हूँ कि मैं ऑर्गेनाइजर को फ़ोन करूँ और मैं कहूँ कि इस तरह हुआ है। वो दिल में सोचेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है। अब मैं नहीं ऐसे हो सकता है। मैंने तो जाके टिकट अपना पेश किया, उन्होंने कंप्यूटर पे वो कर रहे थे, इतनी देर में पीछे से बंदा भागता हुआ आया, कहते हैं अभी जहाज ना रनवे पे है, टेक ऑफ नहीं हुआ, तो भागो मेरे साथ। अच्छा मैं वापस उसके पास काउंटर पे आया, उन्होंने कहा कि अच्छा ये जो है ना हमने फ़ोन कर दिया, वो कह रहे हैं हम रनवे पे ही हैं, बंदे को जल्दी भेजो। अच्छा उन्होंने कहा कि अब आप वापस रिजर्वेशन ऑफिस जाएं क्योंकि यहाँ से कंप्यूटर क्लोज हो गया, इसकी टिकट की कॉपी करवा लें ताकि हम उस पर आपको वो बोर्डिंग पास इशू कर दें। मैं भागता हुआ गया रिजर्वेशन के बाद, रिजर्वेशन ने कहा कि प्रिंटर तो ख़राब है। तुम एक्सपेक्ट नहीं कैसे कर रहे थे कि प्रिंटर चल रहा होगा? वापस जाओ, उन्हें कहो कि इसकी तस्वीर खींच लें और उस पे बोर्डिंग पास दे दें। मैं फिर भागता हुआ गया, उनको ये बताया, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसकी तस्वीर खींची, मुझे बोर्डिंग पास दिया और उन्होंने कहा कि अब जो है ना 11 बजे का टाइम था, ये ऑलरेडी 11:20 हो गए हैं, भागो। अच्छा मैं लो जी वहाँ पे, अच्छा हाँ सॉरी, उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि जी आपके पास सामान तो नहीं है? मैंने कहा है। तो कहते हैं वो तो लगेज तो नहीं अब जमा हो सकता, तो अब ये आप जहाज़ में साथ ही ले जाएं। अच्छा। मैं कहा ठीक है। लो जी मैंने 2 बस्ते हाथ में उठाए हुए और एयरपोर्ट पे अंजलि सीन हो रहा है, दौड़ रहा हूँ मैं, वो किसी तरह मैं पहुंचा हूँ उधर तक।
और उधर मैंने आवाज़ें आ रही हैं, लास्ट कॉल फॉर आफ्ताब अली, लास्ट कॉल फॉर, किसी तरह मैं पहुंचा हूँ हफ्फा हुआ। और वो उधर बंदे जो खड़े हुए मुझे कह रहे हैं कि भाई भाग क्यों रहे हो, आराम से आ जाओ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अंदर जाने लगा, भाई आपका मास्क किधर है? मैंने कहा मेरे पास तो मास्क नहीं है। उन्होंने कहा फिर मास्क ले। मैंने कहा अच्छा कहाँ से मिलेगा? उन्होंने कहा वो उधर करके ना फार्मेसी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने सामान रखा और मैं मुड़ा, मैं पैदल चल रहा हूँ। पीछे से आवाज़ आई, भाई पैदल नहीं चलना, भागना है। जी फिर भाग। उधर जाके मैंने मास्क पकड़ा, फिर मास्क पकड़ के वापस। वो 20 मिनट तो फ्लाइट उधर रुकी एक्स्ट्रा मेरी वजह से, लेकिन फिर वही बात है कि टिकट पे कुछ और टाइम था। अच्छा वो हो गया। उसके बाद चलो वहाँ मैं पहुँच गया। फिर जब वापस आना था तो अब मेरी कोयटा से कराची, कराची से लाहौर की फ़्लाइट थी, क्योंकि डायरेक्ट कोयटा से लाहौर हफ्ते में एक फ़्लाइट है। अच्छा अब रात को अगले दिन सुबह मेरी फ़्लाइट है, रात को 11:30 बजे सीरीन एयर की कॉल आ गई कि वो जो कराची से लाहौर की फ़्लाइट है वो हमने फ़्लाइट ही कैंसिल कर दी। तो मैंने कहा मैं कैसे पहुंचूंगा घर? तो उन्होंने कहा कि आपने रिफ़ंड कराना है रिफ़ंड करवा लें, आपने आगे की टिकट लेनी है वो ले लें, जो भी करना है ना आपने हेल्पलाइन पे कॉल करके कहना है, मैंने सिर्फ इतना ही बताना था टा। अच्छा अब मैं ढूंढ रहा हूँ टिकटें, लो जी कराची से लाहौर की मिल ही नहीं रही। मतलब कराची से लाहौर के रूट क्या निकल रहे हैं, कराची दोहा लाहौर 3,36,000। मैंने उसके बाद टिकट कराई कराची से इस्लामाबाद। अच्छा कराची से मैं इस्लामाबाद आना था, 3 घंटे मैंने कराची एयरपोर्ट पे रहना था। वहाँ पे मैंने टिकट डेवू की बुक करवाई 10 बजे की, कि 9 बजे इधर एयरपोर्ट पहुँचूँगा, भागूंगा 10 बजे डेवू पहुँचूँगा, वो वाला बस पकड़ूँगा और लाहौर के लिए निकल पड़ूँगा। ये सारा कुछ करा के मैं इस्लामाबाद पहुँचा। इस्लामाबाद पहुँच के मैंने वहाँ से टैक्सी ली, मैं डेवू गया। मैं डेवू पहुँचा हूँ तो उन्होंने कहा 10 बजे वाली बस ख़राब थी, हमने कैंसिल कर दी। और वो जो सारा तुम्हें थुक देता नहीं होना है वापस। वो जो 10 और 11 का सारा रास्ता वो 11 पे आ गया। और वो मुझे कहते कि रात को अब 1 बजे चले जाओ। अच्छा खैर वो उधर नहीं, मैं फिर 11 बजे वाली में बैठ गया किसी तरह। बड़े मतलब तरले मारे, उनकी भी कोई एक सीट शायद निकल आई, लेकिन फिर वही बात है वो चांस इस किस्म का था। मेरे पीछे वो बिलाल लाहौती था, उसको भी बेचारे को भी टिकट नहीं मिली। और भी कितने लोग थे, बस वो मैं क्योंकि खड़ा रहा, मैं मतलब 9:45 का खड़ा हुआ था और 11 से पहले जो पहला चांस निकला वो मैंने यूं करके दबोच लिया। तो खैर वो वही वाली चीज़ है कि मैं तो देखें, एक तो ये कि कोई मेरे साथ फैमिली नहीं थी, कोई बीवी बच्चे तो थे नहीं। दूसरा ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन मैं गया सैर के लिए नहीं हुआ था, मेरा वर्क मोड थोड़ा ऑन था। तो वो तो सारा कुछ, जब किसी ने सैर करनी है ना फिर तो बहुत मजा आएगा इससे। तो आपके पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप पाकिस्तान में सैर करें, कम पैसे हैं तो बाहर से हुए हैं। उसकी वजह ये है कि वैसे तो वहाँ बाहर जाते हो ना तो बाहर भी एक्स्ट्रा खर्चा हमेशा होता है। और वो एक्स्ट्रा खर्चा इसलिए होता है क्योंकि आपको होता है यार फिर पता नहीं कब आऊँगा, तो आप ज़्यादा स्पेंड करते हो जितना सोच के गए होते हो उससे। यहाँ मिलती है सरप्राइज, कुछ भी कैंसिल हो जाएगा। वैसे हमारा निज़ाम कितना धर्म परम है अली। इट इज शॉकिंग कि लाहौर और क्वेटा में हफ्ते में सिर्फ एक फ्लाइट होती है। हाँ। और वही बात, आप बेसिकली घर से निकले ही ना, आप घर रहें। मतलब ये आपको यही कहेगा और ये अगले हफ्ते फिर कहीं गया होगा। देखिए मैं नहीं जाता, ये तो काम था ना, मैं तो इसलिए यार मैं को सैर वाली बात वही कि मैं नहीं करने कहता। आप वैसे भी जैसे ही आप घर से निकलेंगे ना और आपको कॉल आ जाएगी कि फ्रीजर का कंप्रेसर खराब हो गया। मेरे साथ तो यही होता है। हाँ, वो जो कंप्रेसर है ना फ्रीजर का, वो हो जाता है लोनली। आप घर से निकलेंगे वो खराब हो जाएगा, आपने इसलिए घर से नहीं निकलना। कल मेरा यूपीएस भी जवाब देगा, मेरा भाई आया हुआ है और मैं इतना क्लूलेस था कि अब यूपीएस नहीं चल रहा, तो अब मैं क्या करूं। मैं दफ्तर बैठी हूँ, उसके बटन दबाओ को ऊपर नीचे करो, इलेक्ट्रिशियन को फोन करो, कंप्लीटली क्लूलेस। आजकल मुझे भी ये फील आ रहा है कि मुझे मेरे ख्याल से ऑफिस में भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरे निकलते ही पीछे अजाब पड़ जाता है। पर एनीवे, सो इट वाज एक्साइटिंग, वाज़न्ट इट? हाँ एक्साइटिंग तो था ना। हाँ क्या कर रहे हो यार, हो रही है रिकॉर्डिंग। बस मैं डबल चेक कर रहा था क्योंकि माइक का मुझे बड़ा डर लगा रहता। नहीं वो धोखा नहीं देगा ये वाला अच्छा। फोन, ये फोन अच्छा है। अच्छा खैर, इन ऑल
टूर वाज गुड, ठीक है। ये और बात है कि जब मैं आई हूँ मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसा और हो गया हूँ मैं, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा मैं आपके साथ हुआ है। सुबह 4:30 बजे पहुंचा। तो फिर अच्छा किया ना मैंने वेडनेसडे को कैंसिल करके, है ना। मेरे पीछे तुमने पढ़ी लाई हुई सी। अच्छा जी, ये आया और मौसम ठीक होने की भी कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा। हाउएवर फर्स्ट बैड न्यूज़ ये है कि हमजा शहबाज के खिलाफ जो पिटीशन दायर की हुई थी वो अब चीफ मिनिस्टर हमारे फिर से नहीं रहे हैं। पंजाब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और उसके साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि बुजी भी नहीं है, कल 4 बजे इलेक्शन होंगे। तो क्या बुजी ऑल द वे तौसा शरीफ से आएंगे, यहाँ पे पहुंच पाएंगे इतनी देर में? वो तो खैर आ जाएंगे, लेकिन इसका वो बुजी साहब से ताल्लुक नहीं है। असल में पीटीआई वो तो अब तो परवेज इलाही है ना उनका। हाँ, असल चीज़ तो ये थी कि अगर बुजदार से पीटीआई इस्तीफा लेती ही ना, वो सिरल ने बड़ा वो सही लिखा हुआ है कि अगर वो लेती ही ना और इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ता और वो इम्पॉसिबल हो जाता शायद पीडीएम के लिए। ये तो जब वो छोड़ गए और फिर इनके दरमियान हुआ तो फिर इनकी राह बन गई। तो वो जो है ना, बुशरा भाभी बिल्कुल ठीक कहती होती थी कि जब तक बजी है, वो उनकी बिल्कुल सही कॉल थी। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि ये जो आप कह रही हैं कि ठीक नहीं हुआ, ये क्यों ठीक नहीं हुआ? कल अभी इलेक्शन होगा तो फिर हमजा बन जाएगा। हाँ, मतलब वो तो बड़े कॉन्फिडेंस से इस बात को कह रहे हैं कि हमजा दोबारा बन जाएगा, लेकिन यार जानिया कितनी देर तक ला के रखनी है? आगे ही हमजा से कोई काम नहीं हो रहा ऑनेस्टली। लाइक इससे ज़्यादा क्वाइटेस्ट मेरे ख्याल से बुजी से भी ज़्यादा क्वाइट साबित हो रहा है हमजा, नज़र ही नहीं आता वो। नहीं, असल में मसला तो ये है कि इसके बाद तो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वही वाली बात है। जब ये फैसला आया था तो शुरू में पीटीआई ने सेलिब्रेट किया, फिर उनको भी समझ आ गया अब तो बल्कि परवेज़ इलाही साहब इस किस्म की बातें भी कर रहे हैं। हाँ, ये फैसले के अगेंस्ट जाएंगे, फैसले हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मसला फिर वही है कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी क्या प्ली होगी। तो असल में तो मेरा ये ख्याल है कि ये फैसला जो है वो मेरा क्या आधे ट्विटर का यही ख्याल है कि नून लीग के हक में। मैं थक गई। मतलब फिर वही बात, मेरी बस हुई फट गई इस टाइम। रहन दो नो, आराम नाल बहन दो। हाँ, मतलब फिर वही बात है कि नून लीग के हक में कहना गलत होगा। हाँ, मतलब ऑनरेबल जुडिशरी जो है वो उसका कि वो बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और उसका मुस्तहकम हो जाएगा। अली, आपको ये नहीं लगा कि कल फिर कोई हंगामा हो सकता है पंजाब असेंबली में? एवरी सिंगल टाइम यही होता है। ये मैं बहुत ही भारी दिल के साथ जो है ना, यकीन करें, मैं बड़े तकलीफ में ये बात कर रहा हूँ कि वो जो है ना प्रोजेक्ट इमरान खान, उसकी फाइलें बंद हो चुकी हैं। बोरिंग हो गया ना सीन। मैं तो बोरियत की वजह से ज़्यादा तंग आई हूँ। लाइक इट्स जस्ट डन एंड डस्टेड, राइट? वो कॉल देते भी हैं ना कि चलो आओ इन्फ्लेशन दे अगेंस्ट करिए या इसके अगेंस्ट करे, कोई नहीं। अभी तक सिर्फ शेख रशीद है जो बार बार कह रहे हैं कि अक्टूबर में अब जो है ना इलेक्शंस होने लगे हैं। ही इज़ द ओनली वन हु इज़ मेकिंग दीज क्लेम्स। लेकिन ना बोरियत हो गई है काफ़ी हद तक। तो मेरे ख्याल से ये टेंशन भरी कुछ महीने रहेंगे जब तक कि हमारे फाइनेंशियल हालात थोड़े बेहतर नहीं हो जाते। हाँ, पता फाइनेंशियल हालात तो पता नहीं कब ठीक होने हैं। खैर, इसके लिए भी मैं आपको ये बता दूं कि बिजली में जो फ्यूल एडजस्टमेंट आ रही है 7.9 रुपीज़ की, ये कब आ रही है? ये आपका मई का लगेगा ना। अब जो बिल आएगा नहीं, अब जो बिल आएगा उसमें बल्कि लाहौर जीत गया। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये कि कराची में उन्होंने प्रपोज किया था 11.5 रुपये। हाँ, लेकिन उनका अप्रूव जो हुआ है वो 5.5 रुपये हुआ। तो हम जो है वो बाजी ले गए हैं। और तो किस किस्म की बाजी ले गए ताकि नु फायदा पाई, लुट गए ऐसी। वो जब आजकल उस पर भी जो छापे पड़ रहे हैं ना मंडियों में और बाजारों में, तो उसमें भी लाहौर जीता है कि वो जो मसनूई महंगाई में भी लाहौर सबसे आगे। किसी जगह पे रेट लिस्ट फॉलो नहीं हो रही। बाय द वे वो लिप स्किन जो है ना, वो बीमारी बहुत ज़्यादा फैली है। तो अपने जड़े पकड़े जो जानवर है ना वो सही चेक करके लें, वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, वो बीमारी समेत बेच रहे हैं यहाँ पर। पता नहीं उन्हें दवाइयाँ देनी है कि नहीं देनी। बाय द वे इसमें ना ये भी खबर आई थी यार, बिजली से हुआ था कि कितने स्कूल्स के जो है वो कनेक्शन जो है वो काटे जा रहे हैं, क्योंकि बेशक समर वेकेशन चल रही है लेकिन बिल देने हैं, लेकिन वो बिल नहीं दे पा रहे। हाँ, वो उसकी भी वजह ये है कि हम तो ये सारी जो बातें कर रहे होते हैं कि यूनिट इतने का हो गया बेस प्राइस या फ्यूल एडजस्टमेंट इतनी लग गई, ये तो सारी रेजिडेंशियल कर रहे होते हैं ना। वो कमर्शियल रेट तो कहीं और ही गए हैं, तो वो इसलिए उनको काफ़ी तकलीफ। तो खैर सब कमर्शियल एंटिटीज ही तकलीफ में। क्या किया जा सकता है? बाय द वे ये शॉप्स बंद हो रही हैं जल्दी कि नहीं हो रही? मैं तो कहीं जा ही नहीं रही ना,
नई शॉप्स बंद हो रही हैं, ज़्यादातर तो छापे पड़ रहे हैं। अच्छा। और इसमें बड़े अजीब से एक और मसला भी है। हाँ। वो ये है कि एक तो ये कि रेस्टोरेंट वाले कहते हैं कि हमें तो 12 बजे तक खोलने देना। उन्हीं खोलने दे। अच्छा, दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि हमें तो संडे को भी खोलने देना, मतलब लोगों ने खाना खाना। हाँ। तीसरा चीज़ ये है कि ये उन जगहों को भी बंद कर देते हैं जिनका ताल्लुक शादी से। अब संडे को शादी तो हो रही है, हाँ। लेकिन ऐसी सारी दुकानें या सर्विसेज जो कि शादी वालों को फैसिलिटेट करती हैं, उनको ही कह रहे हैं आप बंद कर दो, या तो मना कर दें कि संडे को शादी भी नहीं होनी ना, और या फिर उनको खुला रहने दें। हाँ। तो ये सारे मसाइल चल रहे हैं। रात 12:30 बजे मैं KFC ऑर्डर करने लगी थी, मैंने किया फ़ोन, तो बंदा कहता है नहीं हम डिलीवर तो नहीं कर सकते, हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। तो मैं कहा फिर तुम बैठे क्यों हुए हो यहाँ पे, वाई आते दे, जब ऑर्डर भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं होना, तो फिर उन बेचारों को वहाँ पे आपने क्यों बिठाया हुआ है। लेकिन प्लीज़ रेस्टोरेंट्स के लिए एटलीस्ट वीकेंड पे तो खोल देना यार, बहुत बोरियत होने लग जाती है। अच्छा, कोविड जो है वो फैल रहा है, फैली जा रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर इसके अंदर वो केसेस कह रहे हैं कि जो क्रिटिकल हो रहे हैं और द वंस जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई, तो अल्लाह का वास्ता जो वैक्सीनेशन करा लें अगर आपने अभी तक नहीं कराई हुई। और 5 से 11 साल के बच्चों के अंदर भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है अभी, सो अपने बच्चों को भी वैक्सीनेट करवा लें, जो भी आपने कराना है। ओके, खैर। अच्छा, अच्छी खबर ये है कि लिबर्टी में स्पेशल ड्राइविंग सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है ख़वातीन के लिए। वहाँ पे ट्रेनिंग होगी उनकी, वो जो डियाना ट्रेनिंग स्कूल है ना मचूले जवाला लाहौर का, उस बेचारों के बाद मेरे ख्याल से बिजनेस ठप हो जाएगा। उन्होंने स्पेशल जगह बना दिया, वहाँ जाके आप ड्राइविंग सीखें, लाइसेंस वगैरह ये वो सारा कुछ अवेलेबल है। ज़बरदस्त, गुड जॉब। अच्छा। ट्रैफिक पुलिस वाले भी कोशिश करके देख लें। एक्सक्यूज मी सर, मजाक कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ, हम बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, तुम कभी बैठो मैं तुम्हें झूला दूं, तुम्हें पता चले कितनी अच्छी ड्राइविंग करती हूँ मैं। अच्छा जी, कराची जो है अब बड़ा मिला जुला रुझान रहा। कराची में ना पहले ये कंप्लेन होती थी कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बेड़ा गर्क है, सत्यानाश है। अब जब वहाँ पे बन रही है, ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वहाँ पे स्टार्ट हुई, दूसरी एक और ग्रीन लाइन थी मेरे ख्याल से, वो भी स्टार्ट हुई है, बाकी बसेस भी वहाँ पे बुलाई हैं, ठीक है ना। और अब जब उसको वो प्राउडली पिच कर रहे हैं तो फिर लोगों ने रोना शुरू कर दिया कि अब बेसिक चीज़ें तो क्या आपको लगता है हमारे साथ पैसे नहीं, कुछ क्यों नहीं होते, ये मसला है। बस वो अब ये है कि जी ये पीपल्स बस जो आई है उस पे ये कह रही हैं कि ये तो बहुत सालों पहले आ जानी चाहिए थी, ये इतनी लेट आई है। तो नहीं आई ना, अब आ गई है ना, तो फिर क्या मसला है। जो उसमें वो है ना, मैं जो मुतासिर हुआ पढ़ के, वो है कि उसके अंदर वाईफाई भी होगा, उसके अंदर चार्जिंग के लिए भी सॉकेट्स होंगे। तो वो अब इसमें ये कि हाँ, लेकिन इसमें फड्डे भी हो सकते हैं क्योंकि आप जो चलते जा रहे हो तो एक का तार निकल गई है, दूसरे का आपका पाँव फंस गया है, तो क्योंकि आपने जहाँ भी बैठना है तार तो फौरन तोड़नी है ना उसके अंदर। और हो सकता है आप अपना स्टॉप भी मिस कर दें इसी चक्कर में, वाईफाई है, स्क्रॉलिंग चल रही है, कोई होश नहीं है, एसी है, एग्जैक्टली। तो खैर, लेकिन प्लीज थोड़ा सा खुश हो जाए। आई अंडरस्टैंड, मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉब्लम्स, लेकिन जो अच्छा हो रहा है उसको तो अप्रिशिएट कर दिया करो यार, क्यों पीछे पड़े हो। इससे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि लाहौर के अंदर भी जो है ना ऑरेंज लाइन और वो BRT जो बसेस हैं ना, उसके साथ 513 बसेस मजीद लॉन्च की जा रही हैं ताकि ज़्यादा कनेक्टिविटी हो। लेकिन अर्ली मेरे एरिया में कनेक्टिविटी नहीं आनी, जो मर्जी हो जाए। हाँ, ये तो है, ये बड़ी अच्छी बात है। और वही वाली चीज़ कि जाहिर है कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट होता है तो आप शेयर की निगाह से देखें, और आप अगर उसमें कोई मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, तो उस पर जितना शोर मचा सकते हैं मचाएं ताकि वो ना हो सके या कम हो सके। लेकिन फिर वही बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी ये चीज़ें हैं ये बन जाए ना तो इसका फ़ायदा, हाँ, चाहे थोड़ी बहुत करप्शन हो भी जाए, वैसे नहीं होनी चाहिए, हम इंडोर्स नहीं कर रहे करप्शन को, लेकिन ये है कि इनको होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे इंडोर्स करने या करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिन्हें करनी है उन्हें करनी है। अच्छा, जो यहाँ पर अल-फतेह है DHA का, वो उनकी बिजली कट गई है, मुझे नहीं पता अभी तक बिजली वापस आई है कि नहीं। उनकी कोई 1.5 करोड़ का बिजली का बिल था जो उन्होंने नहीं दिया, तो उनकी बिजली काट दी गई है। और ये मेरे ख्याल से वो रूल एप्लीकेबल हो गया कि अगर आप 1 महीने का बिल नहीं दे रहे हैं, ड्यू डेट जैसी ऊपर होगी ना, आपकी बिजली काट दी जाएगी। प्लीज़ डोंट टेक रिस्क, बिल पे कर दें अपना फ़ौरन से पहले। मुझे खैर नहीं पता स्टोरी का, लेकिन वही बात है कि अब पहली वाली बातें तो नहीं, अब तो अल-फतेह की बिजलियाँ कटेंगी। अब तो रिच को टैक्स किया जा रहा है और उनके भी बुरे दिन आए हुए हैं। अच्छा, ये ना हमने बर्ड्स वाली पहले भी खबर की थी लाहौर एयरपोर्ट में कि वहाँ पे स्प्रे करना है, अभी तक स्प्रे नहीं हुआ अली। और 1 महीने के अंदर तकरीबन अराउंड 1 से 2 महीने के अंदर 198 केसेस हुए कि
परिंदे ठा जाके बज रहे हैं उसके अंदर। और इन टोटल जो ईयरली है वो 662 इंसिडेंट्स हो चुके हैं लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, जिसमें परिंदे उड़ते हैं, जाके जहाज़ में बढ़ते हैं और जहाज़ बड़ी मुश्किलों से बचता है। तो ये कब स्प्रे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। हमारी पेपर वाली आवाज़ भी गई थी, उसकी स्टोरी जो है वो टाइम्स नाउ ने की हुई है कि पाकिस्तान में पेपर का बड़ा मसला पड़ा हुआ है, इसमें मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। एक और ख़बर भी है। आज सैलरी क्लास जो है उसकी 50,000 से 1 लाख की जो सैलरी है उस पर 2.5% टैक्स लग रहा है। पहले था कि नहीं था, लेकिन इन्होंने आके अनाउंस कर दिया था ना कि हम खत्म कर रहे हैं, खत्म किया था, तो वो फिर नहीं खत्म हो पर सका। मंथ। लेकिन वो फिर वही बात है कि पहले 5% था, मेरे ख्याल में 2.5% अब 2.5% है, तो देना तो आपको पड़ेगा। कैंसर पेशेंट्स के लिए जो मुफ्त अद्वियात थी ना, वो ऐलान किया था इन्होंने आते ही कि जी हम मुफ्त में सप्लाई शुरू कर देंगे, लेकिन वो नहीं हो रही है और इस टाइम पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यार क्या है, मैं ईमान से अली मैं पूरा अखबार देख रही थी, उसके अंदर सवाए इन खबरों के कुछ नहीं था। हस्पताल की मशीनें ख़राब, हस्पताल के एसी ख़राब, दवाइयाँ नहीं मिल रही, 2 बंदों ने एक दूसरे को मारा, ठीक है, उस दिन पता नहीं कौन सी किसी खातून को भी मारे थे अस्पताल के अंदर। क्या सीन, गर्मी है। नहीं मैं पता नहीं क्या सीन है। वो वही वाली बात, थोड़े दिन पहले इन्होंने ये भी कर दिया था ऐलान कि हम कैश देंगे, तो वो हाँ वो भी नहीं, कैश का भी नहीं हुआ है, मेडिसिन भी नहीं मिल रही है, ठीक है। अलबत्ता उन्होंने 17% जो सेल्स टैक्स लगाया हुआ था ना दवाइयों पे, वो वापस ले लिए उनकी हुकूमत ने। रॉ इंपोर्ट पे जो जिससे दवाइयाँ बनती हैं ना, वो 17% से 1% पे आ गए, 1% पर आ गए हैं। तो शायद मेरे लिए थोड़ा कुछ सस्ती कुछ मिल जाए। डार वापस आ रहा है। यहाँ पे ना हुकूमत को चाहिए कि फौरी असूल पसंद हो जाए कि यार कानून से ऊपर कोई नहीं। अगर डार साहब आ जाए ना अंदर तुम में कि डार साहब हुकूमत हमारी है पर कानून से ऊपर कुछ नहीं। देखें हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जैसे ये कहते हैं ना हम अपनी सियासी कुर्बानी दे रहे हैं टफ डिसीजंस लेके। तो आखिर डार के मामले में हमसे टफ डिसीजन क्यों नहीं लिया जाता? मैंने तो मिफ्ता इसमाइल को बड़ा टैग किया इन दिनों में कि इफ यू वांट अ ब्रेक टेक अ ब्रेक, ठीक है, बट डोंट गिव योर पोर्टफोलियो टू डार साहब, ठीक है। और वो भी ये कह रहे हैं कि जी जो शहबाज शरीफ डिसाइड करेंगे और मैं वही करूँगा, जो मर्जी हो जाए। तो खैर डार साहब ने अभी तक ये कहा है कि मुझे डॉक्टर से इजाज़त दे दी और मैं अगले महीने के एंड पर आ रहा हूँ। तो हम देखो साढ़े नाल की होती है, ठीक है, तैयार हो जाए आप लोग सारे। अच्छा, सिगरेट का जो टैक्स है ना, वो खुर्शीद शाह ने ये कहा है कि 20 रुपीज़ मजीद उस पर बढ़ाने हैं। वो कहते हैं बढ़ाने चाहिए, बढ़ाने चाहिए। हाँ आप इसके हक में हैं क्योंकि बिल्कुल बढ़ा। वो कह रहे हैं कि जी अभी भी जो हमने टैक्स लगाया है जो वो उसके बावजूद जो सिगरेट की डब्बी है वो 300 रुपये से कम है। तो बाहर की अगर आप दुनिया से कंपेयर करें तो इतने सस्ते सिगरेट तो कहीं पे नहीं है। अच्छा, अब हम इसकी 25,000 दफ़ा हम भी शो पे बात कर चुके हैं। हाँ। अच्छा, और वो फिर वही वाली चीज़ कि इस ये ना ये बड़ा एक ऐसा वो है, क्या कहते हैं, इशू जिसको हर कोई टेकअप कर सकता है। हाँ। मतलब वही वाली चीज़, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आप इससे नहीं कर सकते कि यार वो इस्टेब्लिशमेंट ना नाराज़ हो जाए, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें आप इससे नहीं कर सकते कि वो यार वो हमारे कोई दोस्त रिश्तेदार के कोई है स्टेक्स, कोई फलानी चीज़, तो यार मतलब घर वालों का उसमें ये है। मतलब सिगरेट एक ऐसी चीज़ है कि अब सब लोग अगर इसको इशू बना लें तो आपके अपने वालिद साहब भी अगर पीते हो तो ये नहीं कह सकते कि तू की लिबर्टीज खलो के वाजा ला रहे हैं उन्हें। तो ये सिगरेट वाकई महंगे होने चाहिए। पता नहीं, मैं इसके हाथ में नहीं हूँ। पता आप कहीं और से पैसे निकलवाने की कोशिश करें, सिगरेट को रहने दें। मैं स्मोकिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे इतने यार और है क्या लोगों के पास करने के लिए, सस्ता सिगरेट भी ना पिए हम, ठीक है। तो किसी का तो ख्याल नहीं, मैंने पहले भी कहा था रहने दें, कहीं और से पैसे निकलवाएं। अच्छा, पिछले दिनों एक टैंकर का केस हुआ था कि वो पेट्रोल का टैंकर था, आग लगी थी, उसे आबादी से बाहर ले गया था वो ड्राइवर, ठीक है। अच्छा, अब उसको बड़ा हीरो शहबाज शरीफ और ये वो फलाना डमगाना उन्होंने उसका नाम लिया, कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड एवरीथिंग, लेकिन वो बेचारा इसमें फंसे हुए हैं, फिर उस होते थे केस पड़े हुए हैं। उसने ये कहा आप मुझे तमगा ना दे, लेकिन अल्लाह का वास्ता मेरे ऊपर से केस खत्म कर दे। और केस ये था कि उसने टैंकर क्यों पार्क किया हुआ था सड़क पर, मोटरवे ट्रैफिक ने इसके ऊपर केस बनाया हुआ है। क्या किसी जाती वाली बात है, मतलब उसने बचाया इतने लोगों को और उसका केस ही नहीं खत्म हो रहा। वो मुझे याद है कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो चैनल में ना ऊपर वो CR में आग लग गई, तो वो स्टूडियो में ना वो एक दरख्त था जिसकी खिड़की खुलती थी CR के अंदर, तो अब वो नीचे दरवाजे से तो कोई भी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नहीं जा सकता था। तो एक वो कैमरामैन था, वो बड़ा जान पे खेलता ना, पहले दरख्त पे चढ़ा, दरख्त से वो खिड़की के अंदर गया और कैमरे उतार के ले आया।
अच्छा उधर तो बड़ी क्लैपू हुई कि यार तूने कैमरे पे चाली, बाकी तो अंदर जल गया लेकिन चलो कैमरे पे चाली। वो चैनल ने उसकी इंक्वायरी खोल दी। ये तो हुबहू ये वाला केस है। वो उसमें ठीक है, वैसे मैं चैनल के भी साथ हूँ अच्छा कि आप क्यों बने हीरो। मतलब एक तो ये कि आपका कुछ हो जाता तो वो एक नया कटा खुल जाता, दूसरा ये है कि वो कैमरे आई एम श्योर वो इंश्योर्ड थे। हमें हीरो बनी हुई जा रहे, लेकिन खैर ये तो सीरियस मामला है, ये तो बहुत सीरियस ये तो मामला था यार। हाँ, ये तो एक दूसरे जाने बचाइए, ठीक है, उसके ऊपर केस किया हुआ है। हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि ओदा केस जरा ना बंद कर दो। वैसे ही हम आपको कहते हैं एक दफा केस विच बंदा पै जाए फिर तादी जान जड़ी है ना छुटती नहीं है। सो प्लीज लेट हिम बी। एक जगह मतलब तब वो शहबाज शरीफ से जाके मिला भी था, ठीक है, एंड एवरीथिंग हैपेंड, लेकिन उसका केस वही का वही है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है 50 करोड़ की इमदाद आ रही है जापान की तरफ से। हाँ, और ये आ रही है सिर्फ लाहौर के लिए, सिर्फ साफ पानी के लिए। लाहौर खा गया सारा कुछ। दिल कर रहा है कि जापानियों की इस वक्त जफ्फी उनके साथ डाली जाए। बिल्कुल, और ये पानी के लिए आ रहे हैं, साफ पानी के प्रोजेक्ट्स के लिए आ रही हैं, सिर्फ लाहौर के लिए। तो जो लाहौर जापान दोस्ती है ना, हाँ। क्या बात। ठीक है, वो हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट बेचारे बिल्कुल बर्बाद ही हो गए हुए थे, तो थैंक यू सो मच अगर आप आ रहे हैं, इतने पैसे देकर आ रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, 5 माह में 11,000 से ज़ायद जो है ना गाड़ियाँ और बाइक्स जो है वो चोरी हुई हैं लाहौर में। हाँ, लाहौर में। और इसमें जो नंबर 1 पे रहा है ना वो सदर डिवीजन है। शिट। ओह नो, ये तो मुझे एकदम से हिट किया यार। मुझे आजकल इतना वहम रहता है अपनी गाड़ी का। अली ऑफिस वाले एक अपने गार्ड्स हैं जो आगे पीछे कर रहे होते हैं, और मुझे तुम्हारे घर बाहर खड़े करते हुए वो टेंशन हो रही है। नहीं, लेकिन ये एक अच्छी खबर मैं तुम्हें दे दूं, तुम्हारी गाड़ी को कोई खतरा नहीं। वाकई ओनू वेख के ना बंदा वैल्यू अलान दी कोशिश भी करे ना तो कहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ मिलेगा की लभेगा। वो मैंने उसको जानबूझ के ऐसे रखा हुआ है कि ना वो ठीक होती है ना वो अच्छी लगती है, वो टुट्टी भज्जी है। तो मेरे ख्याल से सही डिसीजन था ना मेरा। हाँ, वो असल में तुम जब इसको बेचने के लिए इस्तेमाल लगाओगे ना कि डॉक्टर के हाथ की चली हुई है, फिर भी नहीं बिकना। बेचारी ऐनी दौड़ती है बेचारी। उस दिन उसके दोनों टायर पंक्चर भी हो गए यार, बहुत बुरा हुआ। खैर चलिए, मैं थोड़ी सी फिर फिक्रलेस ही रहती हूँ। अच्छा, ईद आ रही है 10 जुलाई को, कह रहे हैं कि ईद है पाकिस्तान में। मुझे कितनी छुट्टियाँ दोगे? यार देखो, एक तो लोग जो है ना वो ईद पे बोर हो जाते हैं, तो वो तो ज्यादा एंटरटेनमेंट। अपनी बात करो ना, मैं नहीं बोर हो रही होती, अपनी गाल कर। पिछली बार में तेनू बोरियत चढ़ी हुई सी। नहीं, मेरा मसला नहीं है, मसला है देखने वालों का। अरे तो पा दे हो। हाँ, नहीं देख तो तुम अपनी बात में मान के ना, आप लोगों ने मुझे पहले बताना है, कमेंट्स में लिखें कि मुझे ज़्यादा छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं। हाँ, दूसरा ये अच्छा, वो फिर वही बात है कि इससे मुझे, जो मैंने शुरू में भी कहा था, मुझे फिर वो याद आ गया कि कुछ लोग मैंने देखा है कि बड़े इवॉल्व हुए हैं, मैच्योर हुए हैं। एक ने बल्कि 2 ने कहा कि जी वो फलानी चीज़ आपने अच्छी नहीं की, लेकिन इससे ज़्यादा हम आपको कह नहीं सकते क्योंकि हम कौन सा पैसे देते हैं। और हाँ, कुछ लोग हैं जो अभी भी मतलब अनरीजनेबली वो माइंड करते हैं कि आपने छुट्टियां क्यों की, या आपने फलानी चीज़ अच्छी क्यों नहीं की, या फलानी जगह पे कॉमेडी कमज़ोर थी। और मतलब फिर वही बात है कि अनरीजनेबली इसलिए क्योंकि वो भी पेट्रन्स नहीं हैं, पैसे नहीं भेजते, लेकिन वो लगे। बाकी जो तो पेट्रन्स हैं उनका तो ये ना कि उनका अनरीजनेबल कुछ है ही नहीं। वो मतलब वो ठीक कह रही हैं, वो गलत कह रही हैं, वो जो भी कह रही हैं असल में वो ठीक है। हाँ। आप तो बेशक हमारी स्पैंकिंग करें। हाँ हाँ, जो मर्जी करे, हम तो इसी स्केड्यूल पे रहेंगे। आई थिंक अब तो रेगुलर ही रहेगा, अनलेस कि मैं कहीं चली जाऊँ, जो कि मैं जा रही हूँ करीब। मैं भी 4-5 दिन के लिए जा रही हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, तुम ज़्यादा फ्री ना। आज ही मुझे तनख्वाह मिली है, ठीक है, और तनख्वाह भी अच्छी खासी मिली है, तो मैं तो जा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा तब भी सफ़र करना पड़ेगा, सॉरी टू से दैट। ओके, सो बाबर आजम जो है इस वक्त हैज़ बीन ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ T20 क्रिकेट। 1028 दिन हो गए उस बंदे को, उस बॉय को नंबर 1 पोजीशन पे आए हुए। उससे विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तो रहा है, और एक और था जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट क्लैपिंग। और जसप्रीत बुमराह जो है इज गोइंग टू लीड फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। फर्स्ट टाइम फॉर इंडिया कि उनका फास्ट बॉलर जो है वो कैप्टन बना है। बुम्बरो बुम्बरो शाम रंग बुम्बरो,
आए हो किस बगिया से हो तुम, जिससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि इस हफ्ते में मोहम्मद वसीम के साथ आपको पॉडकास्ट देखने को मिलेगी और आपको इनसाइड्स मिलेंगी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की। तो मैंने देखी थी आपकी ट्वीट इस बारे में। नाइस। इतना मुझे अजीब सा लग रहा था कि तो आपको कुसुन पड़ फीलर आ रहा था कि यार वो बॉक्सर है फिर और मैं उसके सामने इतना बड़ा था, मैं कितना फैल गया हूँ, इतना डिप्रेशन में चला गया मैं वो तस्वीर देख के। तो ना खा के आया फिर। तो यार अली तुम जितना तुम्हें भागना पड़ा, जितनी तुम्हें चीजें उठानी पड़ी, तुम्हारे वर्कआउट ने तुम्हारी कोई हेल्प की है या अभी भी उतनी ही वीकनेस है आपको फील होती है बॉडी पे? भाग पाए थे? हाँ थोड़ा को हो गया था। अच्छा थोड़ा बहुत हो गया था। अच्छा जी GCU में ना इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक्स इंट्रोड्यूस कराई हैं जिसका शोर भी नहीं है। उसका इफ्तिताह जो है उनके वो जो प्रिंसिपल ने किया है और वो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि जी एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही है, पेट्रोल हमसे अफोर्ड नहीं हो रहा, तो अब इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं ये नीले गुंबद वाली हैं। हाँ वो तो साइकिलें भी आ गई हुई हैं, मोटरसाइकिल्स भी आ गई हुई हैं। अच्छा मैं यूट्यूब पे जो मैं इधर जो बाइक्स मिल रही हैं ना, मोटर बाइक्स, उनका मैं जब रिव्यू देख रहा था ना तो मुझे थोड़ा सा दिल खट्टा पड़ गया मेरा। अच्छा क्यों? वरना ये है कि मैं तो फौरी तौर पे लेना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक बाइक। वो ये है कि अभी ना बैटरी के बड़े मसाइल हैं। अच्छा हाँ वो ये है कि चार्जर पे फुल दिखा रही है लेकिन बाइक दिखा रही है कभी फुल नहीं है, बाइक ने फुल दिखानी शुरू कर दी है, चार्जर कह रहा है फुल नहीं है, आप लेके निकले हो वो जल्दी खत्म हो गई है, माइलेज उसने पूरी नहीं की। अभी इस किस्म के मसाइल हैं। कब आ जाए ना जरा जो कोई वारंटी गारंटी टाइप कोई चीज़ देते हैं बैटरीज की, तो फिर तो फौरी तौर पे शिफ्ट हुआ जाए। ठीक है सही है। हाँ मेरी पता नहीं कोई यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक कार्स की भी बात कर रहा था, छोटी बिल्कुल ही छोटी सी और काफ़ी सस्ती सी हैं, तो आप लोग भी पता कराएं। हाँ वो काफ़ी सस्ती सी 24 लाख रुपए हाँ की। 24 लाख रुपए हाँ, बहुत ज़्यादा सस्ती है। थैंक यू सो मच। मसला फिर नहीं, मसला 24 लाख का भी नहीं है, मसला ये है बैटरी लाइफ टाइम। हाँ कि उस पर कुछ दे रहे हैं गारंटी के जी इतने लाख माइल्स तक चलेगी और ये ना रुक जाए फिर बंदा तक्का लाने लग पे। तो खैर ट्राई तो चल रही है, देखो क्या सीन बनता है। अच्छा जी 1 जुलाई से कह रहे हैं हवा में है खबर कि पेट्रोल जो है 270 रुपये का हो जाएगा, जाना है इस पे? ये तो अभी आपको कल की तारीख में मिलेगा इकोनोवाइज, तो आपको सब पता लग जाएगा। दूसरा इकोनोवाइज पे भी आ रहे हैं मैसेजेस की जी वो आ क्यों नहीं रहा, को बताया तो था 2 हफ्ते की छुट्टी, उन्होंने 3 शो इकट्ठे दिए थे तो 2 हफ्ते की छुट्टी करनी थी। इतना ज्यादा शो था वो कि वो मुक ही नहीं रहा था, तो बंदा आराम भी ना करे। हाँ और दूसरा ये जो है ना कि जी वो आपने माहौजारिया में बताया था कि इकोनोवाइज नहीं आना है तो हम तो ये नहीं देखते। भाई ये किस किस्म की बात हुई? आपने देखना है तो वो भी देखना है, ये भी देखना है, और जो कुछ इस चैनल में मोहब्बत होती है अन्नेवा, तो आप ये नहीं कर सकते कि ये मैं तो उधर ही फंस गई। क्या है मतलब हमारे पास भी अच्छी खबरें होती हैं, मतलब ज्यादा खबरें होती हैं, ये क्या तरीका है? अरे मालिक साहब ना मेरी पूरी मार्केट लेके डुबाएंगे कसम से, मेरा कोई जो है ना नहीं रह जानी मार्केट। अच्छा काले शीशे वाली गाड़ियों को 2500 जुर्माना होना है फिर पहले पिछले दिनों नहीं हुआ था? पिछले दिनों जरा इन्होंने सख्ती ज्यादा कर दी थी, ये अब इन्होंने चलान की कीमत बढ़ा दी है, 2500 जो है वो करेंगे। खैर अब पता नहीं, मुझे काले शीशों पे वैसे समझ नहीं आती कि उसके पीछे क्या मंतक होता है। व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू अचीव एनीवे। अच्छा जी सॉरी यार ठहरो। अच्छा इमरान खान ने तोशा खाना से 3 घड़ियाँ जो है वो बेची हैं, ठीक है, और उन्होंने इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स आई हैं। उन्होंने कहा कि जी F7 की मरकज़ जो है ना वहाँ की किसी दुकान पे जाके उन्होंने 3 बेची हैं। देखिए हम उन पे शक नहीं कर सकते इस बारे में कि उन्होंने उससे कोई याशी की। याद है उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता है, तो हो सकता है उन्होंने ये सारा कुछ बेचा हो अपना गुजारा करने के लिए। दिल में थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ नहीं वैसे भी वो गिल साहब ने कह दिया ना कि वो चीज़ें बेच के यहाँ तो जमा करवा देते थे शौकत खानम के फंड में, nice. और यहाँ फिर वो सड़क बनवा लेते थे, एक जगह पे उन्होंने बाढ़ लगवाई थी, तो वो इन चीज़ों में इस्तेमाल हुआ। हाँ ठीक है। तो और वो जियो की रिपोर्ट है, पता नहीं सही है गलत है,
जियो ने रिपोर्ट ये की है कि जी उन्होंने पहले पैसे जमा करवा के तोहफा लेके नहीं बेचा था, उन्होंने पहले बेची हैं और बाद में पैसे जमा करवाए हैं। लेकिन फिर भी पोटैटो पोटैटो कर दिया ना, जमा हो गए पैसे, बस ठीक है जाने दे। लेकिन नेक्स्ट जो खबर है वो मैं आपको बता दूं कि इन हिज लास्ट फ्यू डेज वीक्स कह लें हुकूमत के अंदर, तो उन्होंने तकरीबन 2 बिलियन इमरजेंसी एक्सपेंडिचर का एक फंड निकाला था अपनी कारकर्दगी को प्रोमिनेंट करने के लिए, और उस पर काफ़ी सारा पैसा लगा था। आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? मैं इसको ऐसे जस्टिफाई करता हूँ कि वो उन्होंने 2 बिलियन खर्चे, हाँ। काम नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। हुकूमत चली गई, उसकी वजह क्या थी? और ये सबके लिए सबक है कि जिधर जिधर उन्होंने 2 बिलियन खर्चे थे, आइंदा कोई हुकूमत वहाँ ना खर्चे। आप एक दफ़ा दे के तो देखें, आप उसके बाद रिजल्ट चेक करें। और आप बेसिकली से ये मैं नहीं कह रहा कि जी हम दोनों को पैसे दे दें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है मुझे और माहो को हायर करें एज कंसल्टेंट। हाँ। हम आपको बताएंगे कि वो पैसे कहाँ कहाँ देने हैं आपने, जो आपके काम भी आएंगे। पहले आप हम दोनों को देंगे, फिर उसके बाद हम आपको हमें बताएंगे। पैसे भी देंगे, हम तो नौकरी पे होंगे ना, हम तो कंसल्टेंट्स हैं, हमने पैसे नहीं लेने, हमें बस नौकरी दे दें। हम उसके बाद ये किस किस्म की नौकरी है अली? मुझे तो पैसे चाहिए। नहीं, हम जब हम बताया करेंगे ना कि किस किस को देंगे तो उससे हुकूमत को फायदा होगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना उस एक्सपेंडिचर, ये जो आप लोग कह रहे थे ना कि उन्होंने कोई नहीं लगाए थे, कैंपेन नहीं थी, कोई मीडिया सेल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो आहिस्ते आहिस्ते ना सारे कट्टे जड़े ना खुलते पे ने। तो मैं देखती हूँ आप लोग कैसे डिफेंड करोगे। वैसे आप लोग कर लोगे, बड़े आराम से कर लेते हो, मैं हैरान रह जाती हूँ। अच्छा, बुजी बॉय इज पिस्ड ऑफ बिकॉज उन्होंने कहा कि तुसी मैनू क्या सी कि मैनू मरात दवोगे, मैनू गड्डियां दवोगे। उन्होंने गड्डी जड़ी खटारा तरीन दी गई है, बहुत नाइंसाफी है, और उन्होंने हाई कोर्ट से रिज्यू कर लिया कि व्हाट इज दिस बिहेवियर। तो नहीं इंशाल्लाह हमारी दुआ है उनको नई गाड़ियां मिलें। बिल्कुल एग्जैक्टली। समा के मुताबिक ये खबर आई है, हमारे पीछे ना पड़ना, ठीक है। समा ने ये कहा है कि सऊदी अरब जो है हमें हर महीने जो है $10 करोड़ का जो है ना पेट्रोल वो उधार में दे रहा है। हबीबी जुम्मा सीरियसली थैंक यू इफ़ यू आर डूइंग इट, बिकॉज समा ने न्यूज़ दी है, मुझे नहीं पता कि ये पक्की है क्योंकि कोई जिक्र नहीं कर रहा था। नेक्स्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट वाज अबाउट जैन कुरैशी। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने देख लिया, शाह महमूद कुरैशी के बेटे जो है वो कैंपेन कर रहे हैं फ्रॉम साउथ, एंड उनके जो बैनर्स पे है ना इधर ना उधर, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर है उनके बैनर्स के ऊपर। हाँ, वो बल्कि अब मैं सॉरी नाम भूल गया हूँ, किसी ने ट्वीट की हुई थी कि इनकी जो 2 साल पहले वाली कैंपेन थी, हाँ। उसमें बाजवा सर की और फैज सर की तस्वीर थी, वही नाम नहीं लेने थे मैंने। और 2 साल में ये सिद्धू मूसेवाले पे आ गए। ये बहुत मतलब तेज चेंज ऑफ हार्ट है। ठीक है, मतलब मुझे प्लेजेंट सरप्राइज लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको कोई आर्टिस्ट पसंद है, आप उसके साथ ज़रूर उसकी तस्वीर लगा के करें। मेरे ख्याल से इलेक्शन में और रंग बिरंगा जो है वो फीलर आ सकता है। अच्छा यार एक मिनट रुके। हाँ, मैं बता देता हूँ। हाँ तुम बताओ। ये फ्रांस ने हमने फ्रांस के पैसे वापस करने थे, कुछ 10 करोड़ और पता नहीं कितने लाख डॉलर। हाँ। तो फ्रांस ने कहा कि कोई बात नहीं, 6 साल बाद दे देना। हाय जानी कसम, सारी दुनिया फ्रांस को आजकल गालियां दे रही है फॉर वन और द अदर रीजन, लेकिन हमारे साथ आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। तो अगली क्या खबर है? हाँ, अगली खबर है डाकू आए, उन्होंने एलीट फोर्स के कमांडो को जो है अच्छा सॉरी मैं दोबारा सॉरी। अच्छा, डाकू आए, उन्होंने एलीट फोर्स के कमांडो को जो है उठा के साइड पे किया, और उसके बाद उनकी गाड़ी जो है वो चुरा के दी। मतलब जाहिर है यार, जब एक से ज्यादा मुसल्लह अफराद हो तो एलीट फोर्स बेचारे क्या करें। तो मैं ना अपनी गाड़ियों को अगर तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि मेरी गाड़ी का क्या हाल है विदाउट शोइंग द नंबर। अगर आप अपनी गाड़ी को उस सिचुएशन में रखेंगे ना तो 100% चांस है कोई भी नहीं उसको घास डालेगा। आलिया भट्ट प्रेग्नेंट हो गई हैं, खबर आई थी, उन्होंने 2 शेरों की और उसके शेर के बच्चे की तस्वीर लगाई हुई थी। मुझे तो पक्का पटवाने वाला फीलर आ रहा था। आपको क्या महसूस हुआ? आप दुखी नहीं हुए? नहीं दुखी सुखी नहीं, मतलब वो बात वही है कि पहले भी मैं पुरुमीद था। अब वो उम्मीद से और मैं अभी भी पुरुमीद हूँ। डबल उम्मीद चल रही है। हाँ। होपफुल है। अली डजंट लूज होप दैट इजीली। तो देखते हैं कि क्या होता है, बेटा ये बेटी होता है। अच्छा, रमीज राजा साहब जो है वो कह रहे हैं वो इतने अक गए हैं, लाइक एवरी सिंगल डे जो है ना कोई ना कोई ये बयान दे रहा होता है कि रमीज राजा को जो हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के आप लोगों को दूं कि मैं नहीं जा रहा हूँ। इस पर नून लीग अंदर से ना बहुत इंतशार का शिकार है। इस तक नून लीग के बहुत सारे अरकान हैं जो कि ये
डिमांड कर रहे हैं क्या नुलाओ। हाँ, और वो अपनी जो है ना आला क़यादत से कि जी जो आपको गालियां निकालते थे आप उन्हीं को नवाज रहे हैं, और जो आपके साथ रगड़ा खाते रहे हैं उनको एक जगह है, एक स्पॉट अपने किसी बंदे को दिया जा सकता है, और आप उसको नहीं दे रहे, आपने उसको दी हुई है जो आपको 4 साल से गालियां निकाल रहा था। तो इस पे बड़ा मसला है। अनफॉलो भी कर दिया पता है, ओहो, ट्विटर पे उन्होंने अनफॉलो भी कर दिया रमीज राजा को। और रमीज राजा की अब हमजा साहब से 2 मुलाकातें हुई। हाँ तो मतलब रहने दो, मेरे ख्याल से राना मशहूद इज द वन जो कि मुसलसल पीछे पड़ा हुआ है कि यार तुम जाओ। अच्छा जी, स्नूकर क्लब के अंदर क्या हुआ है? हाँ, स्नूकर क्लब के अंदर भी डाका पड़ गया, वो डाकू आए और 3 लाख रुपए और 22 मोबाइल चोरी करके ले गए। और दूसरा ये कि उसकी जो रिकॉर्डिंग आई है सीसीटीवी वाली, उसमें उनको वो मार भी रहे थे। मतलब फिर भी बात है यार, आप चोरी कर रहे हैं तो बस चोरी करके चले जाना, मार क्यों रहे हो? हाँ, मतलब हम चोरी के भी खिलाफ हैं और मारने के तो और भी ज्यादा नहीं, खिलाफ वो हैं। तो अब हो गई ना, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। खैर लास्ट खबर जो है मेरे ख्याल से, हाँ ये लास्ट ही है। ओके, लास्ट खबर ये है कि हम केस चल रहा था शरिया कोर्ट के अंदर, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जी इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म किया जाए, गैर इस्लामी है ये वो। लेकिन अब UBL, MCB एंड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने उसके खिलाफ पिटिशन दायर कर दी है कि आप ये नहीं कर सकते। और इंटरेस्टिंगली जमात इस्लामी जो सबसे आगे थी इस केस के अंदर, उनके अपने डोनेशन के अकाउंट्स इन अकाउंट्स के अंदर पड़े हुए हैं MCB वगैरह के लिए। डू यू थिंक इट्स गोना हैपन, या बस उंजी लगे हुए ने टाइम गुजारा नास्ते? वो तो खैर एक थी कि अगर उन अकाउंट्स में, उन बैंक्स में हैं तो वो जमात इस्लामी हटा लेगी। बात एक तो ये है कि इस्लामिक बैंकिंग है अवेलेबल, और हाँ, जिसको उसने उसने वहाँ पे करवाने हैं वो करवा ले, जिसने यहाँ करवाने हैं उधर करवा ले। बात तो वही है, ये उसका पता नहीं क्या नाम देते हैं, मतलब नाम मुख्तलिफ कर लिए हुए हैं, चीज़ तो एक ही है। उसकी वजह ये है कि अगर ये वाकई कोई डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट या जो भी आप उसको कहते हो वो बनता तो तकरीबन एक ही है दोनों जगहों पे। तो फिर मतलब किस बात का है वो इंटरेस्ट ही, बेशक आप उसको रिबा कहें या कुछ और कहें, ठीक है। तो अब मैं खबर लेते हैं, आज बहुत लंबा हो गया। हाँ बस ठीक है।